मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने आज़ादी से आज तक भारत की राजनीति में दीर्घकाल तक सत्ता में रहे राजनीतिक दल के बारे में कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, अंग्रेज़ों से आज़ादी के पश्चात सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाला राजनीतिक दल आज सत्ता में नहीं है। 3 दिनों के चिंतन शिविर उदयपुर में इस राजनीतिक दल ने इस बात पर चिंतन किया कि हम सत्ता में क्यों नहीं हैं और कौन से झूठ से मतदाताओं को मूर्ख बनाकर फिर सत्ता में आया जाए। चिंतन करने वालों की राजनीति पर चिंतन करके यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार देशवासियों को मूर्ख बनाया। 1. ये वही राजनीतिक दल है जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी का विरोध करते हुए लाखों वीरों वीरांगनाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इनका अपमान करते हुए अंग्रेज़ों से आज़ादी के समझौते किए। आज़ादी के लिए लगभग 100 वर्षों तक देश के लाखों वीरों वीरांगनाओं ने अंग्रेज़ों की गुलामी का विरोध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए। वीरों के बलिदान और साहस के कारण अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए और इस राजनीतिक दल ने देशवासियों को मूर्ख बनाकर अंग्रेज़ों से आज़ादी के समझौते करके ऐसा षड्यंत्र किया जैसे समझौते कर लेना प्राण देने से भी महान बलिदान हो। इन समझौतावादी नेताओं को अनेकों बार सत्ता के शीर्ष पद का सम्मान देकर देश के मतदाता समझौते करवाने के ऋण से उऋण हो चुके हैं। 2. आज़ादी के समझौते करने से पहले इसी राजनीतिक दलों के नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया। विभाजन में करोड़ों लोग पलायन करने के लिए बाध्य हुए। पलायन के समय दबंगियों ने साधारण लोगों का धन लूटा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, लाखों लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जरा से अल्प समय में इतने अमानवीय दृश्य का उदाहरण विश्व में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। सत्ता सुख भोगने के लिए अंग्रेज़ों से आज़ादी के समझौते करने की योग्यता तो इन नेताओं में थी, परंतु ऐसी योजना बनाने की योग्यता नहीं थी जिससे विभाजन के समय असंख्य गरीब लोग न मारे जाएं, असीमित धन की बर्बादी न हो और सबसे अधिक अविस्मरणीय बहन बेटियों की इज्जत न लूटी जाती। इस शर्मनाक घटना के लिए चिंतन शिविर नहीं करते, केवल सत्ता में आकर या रहकर गरीबों को लूटा कैसे जाए, इस पर भव्य अधिवेशन, सम्मेलन और बैठकों के आयोजनों पर करोड़ों करोड़ बर्बाद किए जाते हैं। 3. आज़ादी के बने ठेकेदार इसी राजनीतिक दल के नेताओं ने बहुमत को भ्रमित रखकर आरंभ से ही गठबंधन के भ्रष्ट बहुमत को बहुमत मानकर सरकारें बनाना आरंभ कर दिया और तब से लेकर वर्तमान सत्ताधारी राजनीतिक दल तक किसी भी नेता, राजनेता या राजनीतिक दल ने गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करने के बदले गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को गठबंधन धर्म मान लिया। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति में आस्था रखने वाले राजनीतिक दलों को एक ऐसी चिंतन बैठक का आयोजन करना चाहिए जिसमें गठबंधन धर्म की एक सुंदर सी मूर्ति को रंग बिरंगी वेशभूषा व आभूषणों से सजाकर मंत्रोच्चारण द्वारा किसी प्रसिद्ध धर्म नगरी में गठबंधन धर्म के भव्य मंदिर बनवा दें। गठबंधन धर्म के दर्शन करने वाले अंध भक्तों की लंबी कतार लग जाएगी। 4. इसी राजनीतिक दल के नेताओं ने ऐसे लोकतंत्र को स्वीकार किया जिससे सत्ता में मतदाताओं का कोई महत्व, भूमिका या प्रभाव ना हो। कहने को तो हम आज़ाद हैं, परंतु अपने विचारों को लिखने, बोलने और अभिव्यक्त करने पर असीमित नियंत्रण है। हर नागरिक भय के वातावरण में रहने के लिए विवश है। ये झूठा लोकतंत्र नहीं है तो क्या है। 5. इसी राजनीतिक दल ने कश्मीर विवाद को जन्म दिया। हमारे तिब्बत की अनमोल धरती, मानसरोवर और कैलाश पर्वत पड़ोसी देशों को भेंट में दे दी। चिंतन शिविर से कौन सी राजनीति का आविष्कार करना चाहते हो? क्या गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करके पहले सत्ता में नहीं रहे और क्या बिना बहुमत के सरकार बनाकर गरीब देशवासियों को मूर्ख नहीं बनाया? वर्तमान सत्ताधारी राजनीतिक दल के नेता भी इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए
ना तो गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का विरोध करते और ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखते। अपनी बात को केवल आलोचनाओं पर आधारित न छोड़कर इन चिंतन करने वाले नेताओं को मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। पहला, सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर अपनी राजनीतिक पार्टी को सत्य बहुमत पार्टी में विलय कर दें, ताकि बहुमत को स्पष्ट परिभाषित करके गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से मुक्ति मिल सके। सत्य बहुमत की राजनीति से प्रत्येक मतदाता सत्ता में भागीदार बनेगा। दूसरा, भारत को जोड़ने और लोकतंत्र को सच्चा लोकतंत्र बनाने की जिम्मेवारी नेता के साथ साथ देश के मतदाताओं की भी होती है। इसलिए पदयात्रा की जिम्मेवारी नेता सहित उन सभी उम्मीदवारों की भी होनी चाहिए जो 2024 लोकसभा के चुनाव में भाग लेंगे। आज ही प्रत्येक क्षेत्र के उम्मीदवारों की घोषणा करके नेता सहित सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में गंभीरता व सक्रियता से पदयात्रा करके प्रत्येक मतदाता से मिलें। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था गरीब मतदाता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात नहीं करती। आने वाला समय और अधिक भयावह होगा। इसीलिए मतदाताओं से मेरी अपील है कि गठबंधन के भ्रष्ट नेताओं के भरोसे ना बैठे रहकर अपनी बुद्धि और विवेक पर विश्वास करके सत्य बहुमत की राजनीति से जुड़ें। सत्य बहुमत से जुड़कर गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से मुक्त होने के लिए अभी भी कुछ अवसर शेष हैं। यदि समय रहते अवसर का लाभ नहीं उठाया तो देखते देखते गठबंधन के भ्रष्ट नेता इस अवसर को भी समाप्त कर देंगे। एक और सच्चाई से देश के मतदाताओं को अवगत कर देता हूं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्य बहुमत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेरी मानो या किसी और की, आज मानो या कल या किसी और कल, आना पड़ेगा सत्य बहुमत में ही। सत्य बहुमत पार्टी से केंद्र में सांसदों और राज्यों में विधायकों के गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को भ्रमित लोकतंत्र और भ्रष्ट बहुमत मानती है और इसके विकल्प में मतदाताओं के बहुमत को सच्चा लोकतंत्र व सत्य बहुमत मानती है। समझकर सत्य बहुमत पार्टी को अपना समर्थन, सहयोग और वोट देकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सहयोगी बनकर गर्व का अनुभव करें। सत्य बहुमत की राजनीति पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित करके आप कभी भी मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आपके सुझाव, सहयोग और समर्थन की प्रतीक्षा में परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। सत्य बहुमत चिंतन के साथ चेतना की संपूर्ण राजनीति है। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।